गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। और माही ब्लॉग्स में सभी के स्वागत है फ्रेंड। तो मेरी नींद हो चुकी है पूरी और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पौधे में कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं। बहुत प्यारे से ये रजनीगंधा के फूल है, बहुत खिले हुए थे और इसकी सेंट बहुत अच्छी है। और ये हमारा कुआं है। तो मेरे घर में सब कोई उठ चुके हैं और सब अपने अपने काम में बहुत अच्छे से बिजी है। भाभी अनाज छील रही है ब्रेकफास्ट के लिए, मेरी बाबू भी उठ चुकी है। मेरे से पहले मेरी बाबू उठती है। और यहाँ पे दीदी और भाभी रोटी पका रही, क्योंकि नाश्ते के लिए रोटी सुबह सब कोई चाहिए होता है। तो लगभग सब बच्चे से लेके बड़े तक सब कोई उठ चुके हैं और मैं हूँ लेट गाड़ी। तो आप सभी को पता है कि मायके में एकदम इंजॉय से रहो, क्योंकि हस्बैंड के साथ रहने से एक सुबह टेंशन रहती है, सुबह लंच बनाओ, उठो, बच्चे को संभालो। और यहाँ पे एकदम बेसिक एक सो पियो, बच्चे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। यही होता है मायके की एंजॉय। तो मैं यहाँ पे कर रही थी ब्रश, क्योंकि मुझे पीनी थी चाय और सब कोई लगभग चाय वगैरह सब कुछ पी लिए थे, सिर्फ मैं ही बची थी सबसे लेट गाड़ी। तो यहाँ पे फूल मेरे को बहुत पसंद आ रही थी और सच में बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी सुगंध आई थी, सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाता है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं सोची ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पे मायके में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी जितने दिन रहूँगी उसके बाद फिर से वही डेली रूटीन। तो यहाँ पे मेरी भाभी बना रही थी पाट साग। पाट साग आप सभी को पता होगा। तो ये खाने में थोड़ा सा अजीब ही लगता है, बहुतों को कोई पसंद नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं मायके में आके खाती हूँ, दिल्ली में ये मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भाभी बोली कि आप भी थोड़ा छील दो, तो मैं बोली कोई ना। तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले पाट साग निकालूँ, तब तक दीदी लोग रोटी बना लेगी। और यहाँ पे मम्मी मेरे को दी है अनार और संतरा निकाल के सुबह सुबह, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल खाने का अच्छा नहीं लगता। मुझे सुबह इंसान उठ के चाय चाहिए। तो मैं मम्मी को बोली कि चाय दे दो। ये हमारा भतीजा, ये तो पूछो मत, मैंने बोली किसी दो तो मुझे मिलेगा। तो ये एक लेने के चक्कर में मुझे किसी देने लगा, नहीं तो ऐसे बहुत बदमाश है, पास भी ना आए। तो यहाँ पे सब कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त है, जो मेरे को कोई ध्यान ही ना दे। कोई बात नहीं, हम भी अपना आराम से खाएंगे पिएंगे। तो यहाँ पे हमारी बाबू को दीदी नहला दी थी और बाबू फ़ोन देखते थे, नीचे ही सो गए। तो दीदी यहाँ पे चादर एक नीचे बिछा दी, क्योंकि हॉल में बहुत ज़्यादा ठंड हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था और पंखा चल रही थी। तो बाबू यहाँ कंफर्टेबल थी, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए बाबू यहीं सो गई। और मैं सोची बाबू जब सो गई तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बाबू उठ जाएगी तो फिर नहा नहीं पाऊँगी। तो मैं चली बाथरूम में नहाने के लिए। और हमारे दो बाथरूम है, जहाँ एक मुँह धो रही थी वो एक बाथरूम और एक पीछे की ओर है। तो पीछे तरफ देखो, हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारी दीदी और भाभी इतनी पानी स्टॉक करके रखती है ना। पीछे नल लगी हुई है, सारे टब भर के रखती है, कुआँ है, फिर भी पानी से पेट नहीं भरता। तो मैं आई यहाँ फ्रीज में चेक करने के लिए नहा धो के, तो देखिए मुझे कुछ मिला नहीं खाने के लिए। और मैं यहाँ नहा ली थी, फ्रीज में मुझे कुछ दिखा नहीं। खाली आज ईद था तो सारे फ्रेंड जितने भी भैया के दोस्त थे सब सवाई लच्छे ही लेके आए थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं नहा धो चुकी थी, मम्मी पूजा कर ली थी। और ये हमारा जीजू, तो ये अपने में बकबक कर रहे थे। तो मैं बोली कोई ना, आपको भी देखो वीडियो में दिखाती। तो ये हंसने लगे, बोले कि अरे मेरा क्या वीडियो बना रही है। मैं बोली कोई ना, आपको भी सब जाने। तो मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ मम्मी क्या बनाई है किचन में। तो किचन में देख रही हूँ खाना बन चुका है। ये साग बना है जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये दाल बना है, भिंडी का भुजिया, चटनी, और ये करेला का भुजिया और चावल। यहाँ बनी है रोटी। तो देखती हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कस के भूख लगी है। और दीदी बाहर में आलू परवल का सब्ज़ी बना रही है। तो मैं सुबह ब्रश भी कर ली, नहा भी ली। तो मम्मी को बोली नाश्ता दे दो, मगर मेरी तरफ ध्यान कोई दे, सब अपने अपने काम में बिजी है। तो यहाँ पे मेरी बाबू भी मेरे से बोल रही है कि खा लो मम्मी खा लो। और ये देखो कैसा बंदर मेरे को ताक रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको, वो एकदम एक ताक से ताके जा रहा है। और यहाँ दोनों भाई अपने में मस्ती कर रहा है, दोनों भाई भी नहा धो चुका है। तो लगभग सब कोई अपने काम पूरा कर चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी मुझे दी है भिंडी का भुजिया, करेला का भुजिया, रोटी। तो मुझे भुजिया के साथ रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैं नहा धो ली, तो मैं सोची खा लेती हूँ। और वहाँ हमारी बेटी रानी आराम से सो रही है। खाने के बाद मैं सोची कि कुछ आराम करूँगी, बट नहीं, कुछ और करूँगी। पहले तो मैं पेट भर के खा लूँ, बहुत ज़्यादा कस के भूख लगी है, कब से उठी थी। और मायके में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आराम से खाओ पियो, भूख भी नहीं लगती है। होता ना, यहाँ ना सोने का टेंशन ना उठने का। तो मैं चलती हूँ, खाना पीना मेरा हो गया। तो सोची क्या, यहाँ पे मम्मी की एक साड़ी रखी हुई थी, तो ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैं सोची ये साड़ी पहन लेती हूँ। और मुझे करना था वीडियो शूट, क्योंकि मैं सोची थोड़ा रील्स बना लेती हूँ, हमेशा सूट पे बनाती है तो साड़ी पे रील्स बना लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ये मेरे रूम में है ना, थोड़ा लाइट चली गई थी, तो इन्वर्टर पे लाइट चला था। इन्वर्टर में इतनी पावर है नहीं, इसलिए थोड़ी धुंधली दिख रही है। और मैं यहाँ कर रही हूँ मेकअप।
क्योंकि मुझे करना है रील शूट। तो मैं मेकअप ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, सॉरी, ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल सूखा पाउडर लगा लूँगी, ब्लेस कर लूँगी लिपस्टिक डाल के बस। क्योंकि फाउंडेशन लगाने से पूरा गर्मी में वीडियो शूट करूँगी ना तो पूरा फेस एकदम अजीबोगरीब दिखेगा। तो मेरी बाबू भी सोई थी, सोची कुछ रील्स शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी। और दीदी फिर बोली कि तुम बना लो, मैं बाबू को खाना खिला दूँगी। तो लाइट नहीं है इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है फ्रेंड, आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वर्टर का पता है कि ज़्यादा पावर नहीं रहता है। और मैं यहाँ पे दीदी के कमरे पे दीदी का ही मेकअप यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कमरा दूसरे साइड में था। तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ इसी में काम निपटा लेती हूँ, बाद में अपना टाइम बचेगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ की नहीं और ये मेरा मेकअप हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा सूखी पाउडर लगा लूँगी, क्योंकि पूरा पसीना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो थोड़ा सूखी पाउडर यूज कर लूँगी और थोड़ा सा ब्लेज़र लगा लूँगी और उसके बाद थोड़ा करूँगी रील शूट। तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम में माही 9068 में ज़रूर आप जाके देखना, माही चौधरी। और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार के बिना हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। आपकी सपोर्ट प्यार हमें हमेशा चाहिए होता है। न्यू क्रिएटर को थोड़ा सा टाइम लगता है मेहनत करने में, बट वो भी सक्सेस हो जाते हैं अगर आप लोग चाहो तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आप लोग भी हमें सपोर्ट और बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिएगा। तो मेरी बेटी, मैं सोच रही थी कि सोई है तब तक मैं वीडियो शूट कर लूँगी, मगर नहीं, मेरी बिटिया रानी उठ चुकी है। तो मैंने बोला दीदी को कि तुम खाना खिला दो बाबू को, मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और अभी तो दोपहर का 12 बज चुके थे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद बाबू के साथ थोड़ा सा खेलना है। और घर पे काम ही क्या है, खाओ पियो सो, और कुछ काम नहीं है। यही सब काम में पूरा दिन पार हो जाता है। बहुत इंजॉय हो रही है, इसी को बोलता है मायके की सुख। मायके में सच में ना कोई किचकिच, ना कोई टेंशन, सारे काम भाभी करिए, ना दिया आराम फरमा, ऐसा नहीं है। तो मेरी वीडियो शूट हो चुकी थी और यहाँ पे मम्मी मेरे को खाना दे चुकी थी, आवाज़ दे रही थी। तो मैं खाने पे मम्मी ने दाल, साग, भिंडी का भुजिया, करेला का भुजिया, आलू परवल का सब्जी, सारा खाना मम्मी बनाई थी। मेरे मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद है, उनको आप जितनी वैरायटी दे दो ना वो बिल्कुल नहीं थकती है। यही अच्छा लगता है ना, हम जब खुद से बनाते तो एक सब्जी में काम चला लेते हैं, और जब मायके में आते हैं ना तो इतने सारे सब्जी देख के पेट भर जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या खाऊँ क्या छोड़ूँ। तो मम्मी के हाथ से मेरे को साग बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे फेवरेट साग बनाता है। तो मैं वीडियो शूट करके कपड़े भी चेंज कर ली और काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और बाबू को भी मेरी दीदी खिला दी। तो मैं यह सोची खाना खा लूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना और हमारी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। तो मेरी बाबू भी खाना खा चुकी थी और यहाँ मेरा भतीजा और बाबू मस्ती कर रही थी। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, दोनों में बनता ही नहीं है। तो मेरे को भी परेशान करी थी, खाने नहीं दे रही थी और यहाँ मेरी दीदी भी खा रही थी। ये देखो कैसे वीडियो पे देख रहा है, ये देख रही है किससे बात कर रही है। तो ये दोनों हमेशा लड़ते हैं, एक दूसरे को मारा मारी पीटा पीटी इन दोनों का चलता ही रहता है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताना, और हमारे भी चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।